पायल अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। पायल बहुत ही समझदार और सुंदर थी और इसी साल उसकी पढ़ाई भी पूरी हुई थी। सुंदर होने की वजह से उसके बहुत से रिश्ते आते थे और एक दिन माँ देखो मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गई। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, आज तेरा रिजल्ट भी आ गया और तेरी शादी भी अब हम करवा देंगे। शादी? किसकी शादी माँ? बेटा तेरी शादी, तेरे लिए रिश्ता आया है, लड़का भी बहुत अच्छा है, कल शाम को वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं। इतनी जल्दी? माँ अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, मुझे और पढ़ना है। बस जितना पढ़ना था उतना ही पढ़ लिया तूने, इतना काफी है, कल वो लोग आ रहे हैं, तैयार रहना। दूसरे दिन राहुल अपने माँ बाप के साथ पायल को देखने आता है और उन्हें पायल पसंद आ जाती है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाती है। शादी के दूसरे दिन सुबह को, आओ बहू। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, पता है ना तुम्हें? जी मम्मी जी। आज मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? मटर पनीर, पूड़ी, आलू की सब्जी और मीठे में खीर बना ले बहू, पर ऐसी बनाई हो कि बस चटकारे लेते रह जाए। पायल ये सब सुनकर घबरा जाती है और कुछ बोलती ही नहीं, क्योंकि उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं था। पढ़ाई के चलते वो कभी किचन में जाया ही नहीं करती थी। वो सोचने लगती है, इतना सारा खाना मैं कैसे बनाऊंगी, मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। तभी पायल की सास उसकी जेठानी गीता को आवाज देती है, गीता बहू, छोटी बहू को किचन दिखा दे और सब समझा देना। उसकी पहली रसोई है, उसे कुछ पता नहीं है कि कौन सा डब्बा कहाँ रखा है, समझा दे। जी मम्मी जी, अभी दिखा देती हूँ। अब रसोई पायल को ही तो संभालनी है ना? हाँ बिल्कुल, जब तुम शादी करके आई थी तो रसोई की जिम्मेदारी तुम्हें मिली थी। अब पायल आई है तो सारी रसोई की जिम्मेदारी पायल को मिलेगी। ये बात सुनकर पायल मुस्कुराने लगी और अपनी जेठानी गीता के साथ रसोई में जाती है। पायल ये है हमारी रसोई, तुम खाने की तैयारी करो, मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ। जी भाभी। ये बोलकर गीता तो वहाँ से चली जाती है और पायल खड़ी हुई सोच रही होती है, बनाना तो कुछ आता नहीं है, क्या तैयारी शुरू करूँ? और अगर ये बात मम्मी जी को पता चल गई तो वो तो मुझे शादी के दूसरे दिन ही घर से निकाल देगी। गीता फिर से किचन में आती है और देखती है कि पायल वहीं खड़ी थी। पायल तुमने अभी तक कुछ बनाना शुरू नहीं किया? गीता दीदी आपको ना एक बात बतानी थी। हाँ पायल बोलो ना, क्या बात है? दीदी मुझे ना खाना बनाना नहीं आता, पर आप किसी को बताना मत, वरना मम्मी जी मुझे घर से निकाल देगी। पायल तुम परेशान मत हो, मम्मी जी ऐसी नहीं है। दीदी प्लीज मत बताना ना। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। एक काम करते हैं, खाना मैं बना देती हूँ। ठीक है दीदी। गीता पायल की मदद कर देती है और सारा खाना बनाकर सबको परोसती है। अरे वाह पायल बहू, तुमने तो एकदम गीता बहू के जैसा खाना बनाया है, हम तो पहचान ही नहीं सकते कि खाना गीता ने बनाया है या तुमने। सही कह रही हो माँ, पायल ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। खाने की तारीफ करते हैं और पायल मन ही मन बहुत उदास होती है। मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, ये सब कैसे बताऊं कि खाना गीता दीदी ने बनाया है। फिर सभी पायल को शगुन देते हैं। ये लो बेटा, तुम्हारी पहली रसोई का नेक। धन्यवाद मम्मी जी। मेरी तरफ से भी ये तुम्हारे लिए पायल। थैंक यू राहुल जी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और पायल की जगह गीता खाना बनाती है और सबको लगता है कि पायल खाना बनाती है। फिर एक दिन सरोज की एक सहेली घर आती है जिसका नाम पार्वती होता है। अरे सरोज, कितने दिनों बाद मिलना हुआ है, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुमने तो मेरे घर आना ही छोड़ दिया था, तुम तो मेरे बेटों की शादी में भी नहीं आई। जब तुम्हारे बेटों की शादी हुई ना तो मैं गांव में नहीं थी। अच्छा फिर ठीक है। तभी वहाँ पायल आ जाती है। सरोज अपनी सहेली पार्वती को पायल से मिलवाते हुए कहती है, पार्वती इससे मिल, ये है मेरी छोटी बहू, अरे बड़ा अच्छा खाना बनाती है, तू बता क्या खाएगी? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, वैसे तो मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, पर तुम मेरे लिए कुछ मीठा बना कर ले आओ। मीठे में क्या खाएंगी आंटी जी? अरे बहू, जो उस दिन पहली रसोई वाले दिन तुमने खीर बनाई थी ना, वाह 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 क्या खीर थी, वही बना लो, पार्वती को खीर बड़ी पसंद है। ये सुनकर पायल चुपचाप रसोई में जाती है। उस दिन तो मैंने खीर बनाई ही नहीं थी, वो तो दीदी ने बनाई थी और आज तो दीदी घर पर नहीं है और मुझे ही कुछ करना होगा। पायल YouTube से देखकर जैसे तैसे खीर बनाना शुरू कर देती है और घबराहट में खीर बनाते हुए उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सरोज और पायल आ जाते हैं। अरे अरे पायल बहू, क्या हुआ तुम्हें?
अरे सरोज, तेरी बहू तो खीर बनाने में ही घबरा गई और चक्कर खाकर गिर गई। ऐसी बात नहीं है पार्वती, पायल को खाना बनाना आता है। अरे सरोज, किचन की हालत देख, तेरी बहू ने क्या हाल किया है किचन का। कोई भी देखकर बता देगा कैसे खाना बनाना आता है या नहीं आता। अरे तू ये सब छोड़, जाकर बहू को पानी ला कर दे। सरोज और पार्वती पायल के मुंह पर पानी की कुछ बूंदे छिड़कते हैं तो पायल को होश आ जाता है और होश में आते ही पायल रोने लगती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। क्या झूठ बोला बेटा? मम्मी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। जब से शादी हुई है खाना तो तुम ठीक ही बना रही हो। नहीं मम्मी जी, वो खाना मैं नहीं, दीदी बनाती थी। अरे कैसी लड़की हो तो तुम रो क्यों रही हो? ये बात तो मुझे पहले दिन ही पता चल गई थी कि खाना गीता बहू बनाती है। मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं, मैं जल्दी ही सारा खाना बनाना सीख लूंगी। हाँ बिल्कुल, अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकती हो। मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन अपनी माँ ही समझो, ठीक है? धन्यवाद मम्मी जी। ये सुनकर पायल बहुत खुश हो जाती है और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे पायल भी स्वादिष्ट खाना बनाना सीख जाती है और अब वो पूरे घर का खाना अकेले ही बनाती। कुछ दिनों बाद पायल की तबीयत खराब हो जाती है। पायल, आज तुम अभी तक उठी नहीं, क्या हो गया? गीता दीदी, आज का खाना आप बना लोगी, मेरी तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, मैं बना लेती हूँ, तुम परेशान मत हो। वैसे तुम्हें हुआ क्या है? पता नहीं दीदी, बहुत थकान सी लग रही है। चलो तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। ठीक है दीदी। गीता पायल को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर के चेकअप के बाद पता चलता है कि पायल प्रेग्नेंट है। ये सुनकर गीता बहुत खुश होती है और वो ये बात जाकर घर पर सबको बताती है। सब बहुत खुश होते हैं। पायल, तुमने तो आज मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। ये गिफ्ट तो भगवान ने मुझे भी दिया है। हाँ, अब से पायल तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना होगा, तुम कोई काम नहीं करोगी। ठीक है राहुल जी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। घर के सभी लोग पायल का बहुत ख्याल रखते हैं। ये देखकर पायल सोचती है, मैं अपने ससुराल वालों को लेकर कितनी गलत थी। यहाँ तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं। ये तो ससुराल नंबर 1 है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। एक गांव में हेमा नाम की औरत रहती थी, जिसके 2 बेटे थे। एक का नाम था अजय और दूसरे का नाम था विजय। बड़े बेटे अजय की शादी उमा नाम की लड़की से हुई थी, जो दिखने में बहुत सुंदर और घमंडी थी। ओ माँ, तूने फिर से किचन में सब कुछ खुला छोड़ दिया? हाँ माँ जी, क्या हुआ बताइए? आप तो बस रोज सुबह से ही चिल्लाने लगती हो, अब क्या हुआ है? खाने में देख छिपकली गिर गई है, अब ये खाना फेंकना पड़ेगा। कितनी बार बोला है खाना ढक के रखा कर। तो क्या हुआ माँ जी, एक टाइम का ही तो खाना है, छिपकली गिरा हुआ खाना तो नहीं खा सकते ना। हेमा का दूसरा बेटा अपनी पत्नी के साथ दरवाजे पर खड़ा होता है। माँ देख, मैं तेरे लिए दूसरी बहू ले आया। हेमा और उमा दोनों ही किचन से बाहर आकर देखते हैं कि विजय शादी करके एक लड़की को अपने साथ लाया था, जिसका नाम नैन्सी था, जो दिखने में इतनी सुंदर तो नहीं थी, पर वो अमीर घर की होते हुए भी बहुत समझदार थी। बेटा, ये कौन है? ये किस परिवार से है? तूने बिना कुछ देखे समझे शादी कर ली? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, ये नैसी है, ये एक अच्छे परिवार से है। क्या देवर जी, आप किसी को भी बोलोगे कि अच्छे परिवार से और हम मान लेंगे? हाँ भाभी, आपसे तो अच्छा और अमीर ही परिवार है नैन्सी का। उमा नजरें नीचे करके चुप हो जाती है और हेमा उसका स्वागत करने लगती है। दूसरे दिन सुबह नैन्सी उठकर किचन में जाती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, क्या बनाऊं? जो तेरा दिल करे बहू, पर एक बात का ध्यान रखना कि खाना सिर्फ 5 लोगों का ही बनना चाहिए। उमा बहू की तरह नहीं कि 10 लोगों का खाना बना दो। हाँ माँ जी, जब मेरी शादी हुई मुझे नहीं पता था कि 10 लोगों का खाना या 5 लोगों का खाना कितना बनता है। तुम्हें आता ही क्या था, इतना बर्बाद करती हो तुम। हाँ, सब कुछ मैं ही तो बर्बाद करती हूँ। अब आई तो है आपकी समझदार बहू। ये सब देखने के लिए तुम्हें गरीब घर से ब्याह कर नहीं लाए थे। मैंने तो सोचा था तुम गरीब हो तो घर को संभाल लोगी, पर जब से आई हो बर्बाद ही कर रही हो। माँ जी, आप तो बस करो, जब देखो सुनाती रहती हो। तभी वहाँ पर अजय आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? देख ले बेटा, तेरी पत्नी कैसे सुन रही है। क्या हुआ जो तुम माँ जी को उल्टा जवाब दे रही हो?
सुन लो जी, आप घर की बातों में बीच में ना बोलो तो अच्छा होगा। इसने अपनी शक्ल देखी है, होगी ये अमीर घर से, पर मैं अपनी रसोई में ऐसे कुछ नहीं करने दूंगी, और ये मेरी रसोई में गई तो मैं रसोई को आग लगा दूंगी। ये क्या कह रही हो बहू, दिमाग तो सही है तुम्हारा। ऐसे करता देख हेमा अपनी दोनों बहू को रसोई में अलग अलग कर देती है। उमा को एक शानदार रसोई मिलती है और दूसरी तरफ नैन्सी को एक छोटा सा कमरा मिलता है जिसमें एक मिट्टी का चूल्हा और कुछ मिट्टी के बर्तन रखे होते हैं। नैन्सी उसे छोटी सी रसोई में ही अपना गुजारा करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन, बहू तेरा ध्यान कहाँ है, देख दूध सारा निकल गया है। अरे माँ जी, थोड़ा ही तो निकला है, कोई बात नहीं, फोन पर जरूरी बात कर रही थी इसलिए ध्यान नहीं रहा। उमा किचन में दूध उबालते समय फोन पर बात करने लगती है, जिस कारण से दूध पूरे किचन में गिर जाता है। थोड़ा सा दूध गिरा है, पूरे किचन में दूध गिरा हुआ है, और तू बोल रही है कि थोड़ा सा ही गिरा है। उमा अपनी सास को किचन से बाहर निकालते हुए बोलती है, माँ जी आप बाहर जाइए, या किचन आपको साफ करना है। एक तो सारा दूध गिरा दिया और ऊपर से बातें बना रही है। हाँ ठीक है, कर रही हूँ साफ। उमा दूध साफ कर रही होती है कि तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है। भाभी थोड़ी चीनी मिलेगी, मेरी रसोई में चीनी खत्म हो गई है। नैन्सी तो फिर से आ गई मेरे किचन में, मैंने तुझे मना किया था ना। भाभी वो मैं चीनी लेने आई थी, विजय ने बोला था भाभी से ले आओ। हमने कोई धर्मशाला खोली है क्या जो चीनी बांटेंगे। ये सुनकर नैन्सी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ पर उनकी सास आ जाती है। क्या हुआ छोटी बहू, तू यहाँ खड़ी हुई रो क्यों रही है। वो माँ जी मैं चीनी लेने आई थी, पर नैन्सी वहाँ से चली जाती है। एक तरफ उमा अपने शानदार किचन में खाना बनाती है और दूसरी तरफ नैन्सी अपने छोटे से किचन में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। एक दिन उमा अपने किचन में पूरियाँ तल रही होती है कि तभी वहाँ पर हेमा आ जाती है। बहू क्या बना रही है आज। पूरी तल रही हूँ, दिख नहीं रहा है आपको। उमा से अपनी सास के हाथ पर तेल गिर जाता है। हे राम, मेरा हाथ जला दिया तूने। ऐसा बोलकर हेमा चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? बेटा मेरा हाथ जल गया। उमा ये तूने जानबूझकर जलाया है ना। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं, मैं ऐसा क्यों करूँगी। माँ जी आप चलिए यहाँ से, मैं आपके हाथ पर कुछ लगा देती हूँ। चल बहू, वरना ये तो मुझे पूरा ही जला देगी। मैं ऐसा क्यों करूँगी माँ, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, जानती हूँ मैं तू कैसी है। नैन्सी हेमा को लेकर वहाँ से चली जाती है और हेमा के हाथ पर दवा लगाने लगती है। हेमा नैन्सी से बोलती है, बहू तू जानती है कि ये उमा कितने गरीब घर से है। वो तो ये बहुत सुंदर थी, इसलिए हम इसकी सुंदरता को देखकर अंधे हो गए थे और हमने कुछ नहीं देखा, वरना ऐसी घमंडी लड़की को तो हम अपने घर की बहू कभी न बनाते। माँ जी ये भाभी से गलती से हुआ है, वो जानबूझकर क्यों ऐसा करेंगी। बेटा तू अभी जानती नहीं है इसको, जब ये पहली बार रसोई में गई थी ना, जब से ही ये पागल हो गई है। इतनी शानदार रसोई देकर अपने घर पर तो कभी ऐसा देखा नहीं ना। माँ जी ऐसे मत बोलिए, भाभी ने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। उमा दरवाजे के बाहर खड़ी हुई सब सुन रही थी। ये सुनकर उमा को बुरा लगता है और वो रोने लगती है। फिर वो अपनी सास से माफी मांगती है और अपनी देवरानी से भी। फिर उमा नैन्सी का स्वागत करती है। आओ नैन्सी, तुम्हारा इस घर में स्वागत है और मेरे किचन में भी। फिर वो दोनों एक ही रसोई में काम करती हैं और खुशहाल जिंदगी बिताती हैं।